दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा है, नई भर्ती का अधियाचन मिलने के बाद जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अब तक कोई भी नई भर्ती नहीं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों को कैलेंडर के लिए अभी इंतजार करना होगा। आयोग को किसी भी नई भर्ती का अधियाचन नहीं मिला है। कैलेंडर तभी जारी किया जा सकेगा जब आयोग को भर्तियों का अधियाचन मिलेगा। वर्तमान में आयोग के पास केवल 2 लंबित भर्तियां हैं, जिसके तहत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्तियां होनी है। दोनों भर्तियों के लिए 2 साल पहले अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आयोग को अब तक भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करनी है। परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए आयोग के पास फिलहाल किसी भी नई भर्ती के लिए अधियाचन नहीं है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के मद्देनजर आयोग ने शासन और संबंधित विभाग को पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है, लेकिन प्रक्रिया लंबी है, सो आयोग को अधियाचन मिलने में अभी वक्त लगेगा। अभ्यर्थियों का दावा है कि परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक के तकरीबन 78,000 रिक्त पद पड़े हैं और वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 से अधिक पद और प्राचार्य के तकरीबन 150 पद खाली हैं। आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से अब तक रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मांगा है। हालांकि निदेशालय ने अपने स्तर से रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी है और सभी प्राचार्यों को पत्र जारी कर रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी है। उच्च शिक्षा निदेशालय को असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने और सभी औपचारिकताएं पूरा करने में कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। इसके बाद रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग के पास अभी कोई भी नई भर्ती नहीं है। ऐसे में कैलेंडर कैसे जारी किया जा सकता है? आयोग की ये सोच है कि अगर हम कैलेंडर जारी कर देंगे और उसमें नई भर्तियां नहीं रहेंगी तो फिर से आंदोलन होगा और फिर से विवाद हो सकता है। इसलिए जो परीक्षा कैलेंडर का काम है वो अब रुक गया है। देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा है, आयोग पर कैलेंडर जारी करने के साथ लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने का भी दबाव है। साथ ही शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा कराने की चुनौती है। आयोग को नए परीक्षा नियंत्रक भी मिल चुके हैं। अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। ऐसे में साल के अंत तक आयोग लंबित भर्ती परीक्षाएं कराने के साथ साथ नए अधियाचन मिलने पर कैलेंडर जारी कर सकता है। यहाँ पर संभावना की बात लिखी है, केवल परीक्षा के बारे में भी और कैलेंडर के बारे में भी। सही बात है, जब नई भर्ती ही नहीं है तो फिर कैलेंडर किस बात का। और देखने वाली बात होगी कि ये एग्ज़ाम भी दिसंबर में हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगली सूचना है, वीडियो के 2500 पदों पर जल्द करें भर्ती। केशव मौर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग में ग्राम्य विकास अधिकारियों के खाली पड़े 2500 पदों को भरने की प्रभावी कार्रवाई शुरू की जाए और उन्होंने बताया है कि खंड विकास अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी करा दी गई है। जल्द ही विभाग को 100 से अधिक खंड विकास अधिकारी मिल जाएंगे। नीचे लिखा है कि उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैंप कार्यालय पर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि ग्राम विकास अधिकारी के करीब 2500 पदों पर भर्ती की जानी है। इसकी नियमावली से संबंधित प्रक्रिया चल रही है। उप मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए कि विभाग में होने वाली भर्तियों में आरक्षण के नियमों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी अलग तरीके से भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आजकल भर्तियों को लेकर के सभी मंत्रियों के बयान आ रहे हैं। अभी आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी बयान था वीडियो आज की भर्ती को लेकर के। वहीं पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल हैं, उन्होंने भी भर्तियों का आदेश दिया है। लिखा है, प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 4 नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में जल्द पढ़ाई शुरू कराने और एकेटीयू को 31 अक्टूबर तक सभी शैक्षिक पदों पर भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा स्थित सभागार में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में शैक्षिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एकेटीयू में 175 पदों और एमएमएम-यूटी में 110 शैक्षिक पदों पर भर्ती की स्क्रीनिंग हो रही है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी भर्ती में आरक्षण नीति का पूरी तरह से पालन किया जाए। वहीं पर अधिकारियों ने बताया कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के गैर शैक्षिक 506 पदों का अधियाचन यूपी SSSC को भेजा गया है। ये गैर शैक्षिक पद हैं, यानी कि जूनियर असिस्टेंट आदि के पद हैं जो यूपी SSSC को भेजा गया है।
और नीचे यहाँ पर लिखा कि मंत्री ने सत्र नियमित करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया को उस समय से और अधिक पारदर्शी तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में पिछले 3 वर्षों की प्रवेश और प्लेसमेंट का ब्यौरा भी पेश किया गया। भर्तियों को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं हैं आज के समाचार पत्रों में, और लगता है सरकार समझ गई है कि अब भर्ती भी चुनाव का मुद्दा हो सकती है। पिछले लोकसभा चुनावों में भी जो रोजगार है वो प्रमुख मुद्दा है, लेकिन सरकार को ये बात समझ में नहीं आई और लोकसभा चुनाव में भर्तियों को लेकर के कोई चर्चा नहीं की गई थी। भाजपा सरकार के द्वारा नतीजा क्या हुआ ये सभी को पता है। एक तरीके से यूपी में सुपड़ा ही साफ हो गया था। सबसे ज़्यादा हार यूपी में हुई थी और भर्तियों को लेकर के सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो उत्तर प्रदेश में ही है। और शायद यही कारण है कि भर्तियों को लेकर के बहुत सारी जो सूचनाएं हैं, घोषणाएं आजकल की जा रही हैं। राज्य सरकार ने लिखा है कि बेहतर शहरी सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश पालिका सेवा संवर्ग का पुनर्गठन कर दिया है और इसके आधार पर निकायों में केंद्रीकृत कर्मियों के पदों की संख्या 3085 से बढ़ाकर के 6686 यानी कि 6686 हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निकायों में काडर पुनर्गठन के आधार पर जल्द ही 3601 पदों पर भर्तियां होंगी नगर निगम आदि में। तो देखा आप लोगों ने, नगर निकाय की बात की गई है भर्तियों की। आज ग्राम विकास विभाग में भर्ती की बात की गई है। आज प्राविधिक शिक्षा विभाग में भर्ती की बात की गई है। आज यहाँ पर ये आशीष पटेल जी ने की है। साथ में नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी कहा गया कि जब तक नई शिक्षक भर्ती का अधिकाचर नहीं आएगा या अन्य भर्तियों का अधिकाचर नहीं आएगा तब तक कैलेंडर जारी नहीं होगा। तो ये सोचने वाली बात है। अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने जो कल नोटिस जारी की थी, कनिष्ठ विश्लेषक औषध का जो पाठ्यक्रम है वो जारी हुआ था। लिखा, प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर चल रही भर्ती में लिखित परीक्षा के लिए मंगलवार को पाठ्यक्रम जारी कर दिया और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 361 पदों पर की जा रही भर्ती में जल्द लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इसको जाकर के आप लोग वेबसाइट पर देख सकते हैं। पॉलिटेक्निक में फिर से मौका मिल सकता है प्रवेश का, क्योंकि 1 लाख सीट खाली है। सुप्रीम कोर्ट ने मौका भी दे दिया है, उसको लेकर के भी सूचना दी गई है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में 6 चरणों में आयोजित प्रवेश काउंसलिंग के बाद भी कुल 1.5 लाख सीटों के सापेक्ष लगभग 1 लाख सीटें अभी खाली हैं। खास बात यह है कि इसमें सरकारी कॉलेजों में भी लगभग 6000 सीटें खाली हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से प्रवेश के लिए अतिरिक्त समय मिलने के बाद राहत मिली है और प्राविधिक शिक्षा विभाग ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के आदेश का इंतजार कर रहा है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग व अन्य कोर्स फार्मेसी छोड़कर में प्रवेश की प्रक्रिया अभी 15 सितंबर तक पूरी हुई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के अनुसार प्रदेश में 150 सरकारी, 19 सहायता प्राप्त, 18 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप व 270 प्राइवेट पॉलिटेक्निक हैं। इसमें 1,60,000 सीटें हैं। प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से 60,000 सीटों पर ही प्रवेश हुआ है। सरकारी कॉलेजों में 42,000 में से लगभग 6,000 और प्राइवेट की 94,000 सीटें खाली हैं। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से प्रवेश के लिए लगभग 1 महीने की राहत मिलने के बाद सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों को भरने के लिए एक और मौका मिल सकता है, क्योंकि अभी डी फार्मा कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया होनी बाकी है और विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। हालांकि अभी उसे AICTE द्वारा जारी किए जाने वाले रिवाइज प्रवेश कैलेंडर का इंतजार है। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर दें और जो नए छात्र हैं जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।